नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं 5 अप्रैल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, राखीगढ़ी की साइट 7 को प्राचीन कब्रिस्तान स्थल के रूप में क्यों पहचाना गया है? तो राखीगढ़ी की 7वीं साइट है, उसको कब्रिस्तान स्थल के रूप में प्राचीन कब्रिस्तान के रूप में क्यों पहचाना गया है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी। यहाँ 60 से अधिक मानव कंकाल मिले हैं, इसलिए इसको इस कारण से पहचाना गया है। तो राखीगढ़ी उत्खनन 2026 मुख्य परीक्षा तत्व ये हैं। साइट नंबर 7 का महत्व है, इस राखीगढ़ी का प्राचीन कब्रिस्तान स्थल माना गया है। ताज़ा खोज, यहाँ हाल ही में साइट 7 पर एक और मानव कंकाल का ऊपरी हिस्सा मिला है। पिछले 4 दिनों में यह दूसरा कंकाल है। कंकालों की कुल संख्या, इस साइट से अब तक की 60 से अधिक मानव कंकाल प्राप्त हो चुके हैं। वैज्ञानिक मुख्य तत्व, यह कंकाल DNA परीक्षण और जैविक विश्लेषण किया जाएगा, जिससे हड़प्पाकालीन लोगों की आनुवंशिक विशेषताओं और भोजन, स्वास्थ्य और उम्र का पता चलेगा। आधिकारिक का नाम है, इस उत्खनन के देखरेख मनोज सक्सेना अधीक्षण है। पुरातत्वविद ASI ग्रेट नोएडा शाखा कर रहे हैं। स्थान है नारनौद खंड, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर स्थान है। नदी प्राचीन द्रस्वदी और सरस्वती एवं घग्गर बेसिन का हिस्सा रह गई है। द्रस्वती है। खोजकर्ता है अमरेंद्र नाथ, 1997 से 2000 तक, और सूरज भान। दर्जा, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है, जो मोहनजोदड़ो से भी बड़ा माना जाता है। विशेषता इसकी क्या है? तो ये 5000 साल पुरानी प्रेमी जोड़े का कंकाल मिला है। संग्रहालय, यहाँ केंद्र सरकार द्वारा एक अत्याधुनिक क्षेत्रीय संग्रहालय बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 3 अप्रैल 2026 को आए भूकंप का केंद्र क्या था? भूकंप का केंद्र कहाँ था? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, हिंदुकुश अफगानिस्तान में था। हिंदुकुश अफगानिस्तान के अंदर था, ऑप्शन सी। हरियाणा में भूकंप 3 तारीख अप्रैल 2026 में शुक्रवार की रात को आया था। समय है रात 9:48 के ऊपर आया था। प्रभावित क्षेत्र है पानीपत, गुरुग्राम, उत्तर भारत के अन्य राज्य। भूकंप केंद्र है हिंदुकुश अफगानिस्तान। तीव्रता 5.9 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी। भूगोल और वैज्ञानिक महत्वपूर्ण तथ्य है। सामान्य अध्ययन के पेपर के लिए वे बेसिक टर्म्स याद रखने योग्य बातें हैं। ये भूकंप का कारण है धरती की सतह 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं बनी हैं, जिनके टकराने या टूटने से निकलने वाली ऊर्जा भूकंप का कारण बनती है। मापन यंत्र होता है, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। अध्ययन है, भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। नोडल एजेंसी भारत के भूकंप की निगरानी नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी करती है। भूकंपीय जोन, हरियाणा का अधिकांश हिस्सा जोन 4 हाई डैमेज्ड रिस्क जोन है, जो एस और कुछ जोन 3 में आते हैं। तो हरियाणा के 12 जिले संवेदनशील हैं। भूकंप के लिहाज से हरियाणा के 12 जिले संवेदनशील जोन में आते हैं। जोन 4 में आने वाले जिले संवेदनशील माने जाते हैं। 3 में कम प्रभावित क्षेत्र और 2 में कम आने की बेहतर कम माने जाते हैं, आने की बेहद कम माने जाते हैं। जोन 2 में जिले आते हैं सिरसा, फतेहाबाद, सिरसा, फतेहाबाद और कुछ क्षेत्र और हिसार का कुछ क्षेत्र आता है। जोन 3 में आते हैं महेंद्रगढ़ का कुछ क्षेत्र, पूरा महेंद्रगढ़ यहाँ तक, कुछ क्षेत्र कैथल और जींद और भिवानी और हिसार इसके जोन 3 में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 7 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी, 37.60 यानी 37.60 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है।
तो हरियाणा स्वास्थ्य सेवा अपडेट अप्रैल 2026 बजट मंजूरी 7 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 37.60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने इस परियोजना की घोषणा की है। लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और बड़े नागरिक अस्पतालों पर बोझ कम करना। निर्माण समय है, इस भवनों को पूरा होने में 18 से 24 महीने का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भवनों के नक्शे ऑनलाइन माप पास करने की व्यवस्था लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हरियाणा में भवनों का ऑनलाइन पास करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कारण है कि ऑनलाइन पास करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी, पारदर्शिता बढ़ाना और समय कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑनलाइन भवन नक्शा प्रणाली पहल है। अब हरियाणा में भवनों के नक्शे पूरी तरह ऑनलाइन पास होंगे। उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, भ्रष्टाचार कम करना और समय सीमा के भीतर काम पूरा कर अधिकारियों की जवाबदेही तय करना। जल संरक्षण एवं अपशिष्ट जल पुनः उपयोग एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नए एसटीपी में यूज वाटर सिस्टम का प्रावधान अनिवार्य कर दिया गया है। उपयोग ट्रीटेड पानी का प्रयोग पार्कों की सिंचाई, उद्योगों और कृषि कार्यों के लिए किया जाएगा। इसके लिए अन्य अलग से पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। हमारी सड़क एक और बुनियादी ढांचा शुरू किया गया है। जीआईएस मैपिंग शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 16,000 किलोमीटर सड़कों की जीआईएस मैपिंग पूरी कर ली है। शिकायत निवारण हमारी सड़क ऐप के जरिए सड़कों की गुणवत्ता और गड्ढों से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाएगा। सड़क बजट है 1144 सड़कों का निर्माण 510 करोड़ रुपए में किया जाएगा और 1083 सड़कों का पुनर्निर्माण 592 किलोमीटर 595 करोड़ रुपए की राशि नेस से होगी। पंचवर्ग हैं 59 सड़कें होंगी जो 10 करोड़ रुपए में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के पूर्ण होने की नई समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन सी 31 मार्च 2027 समय सीमा निर्धारित की गई है। पीएम कुसुम योजना मुख्यतः राष्ट्रीय तथ्य है। इस नई समय सीमा परियोजना को पूरा करने की तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई है। पात्रताएं विस्तार उन प्रोजेक्ट्स के लिए है जिनका पीपीए पावर ऑफ परचेज एग्रीमेंट है 31 दिसंबर 2025 से पहले हुआ। पीएम कुसुम 2 इसमें 20 बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को शामिल किया गया है ताकि रात के समय में भी सौर ऊर्जा का प्रयोग हो सके। क्रियान्वयन में प्रथम हरियाणा पीएम कुसुम के घटक भी स्टेट अलोन सौर पंप की स्थापना में देश के शीर्षक राज्यों में शामिल हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में 1 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा, जिसे अभी बढ़ाया जा रहा है। सब्सिडी ढांचा क्या होगा? केंद्र सरकार इस योजना में सब्सिडी 30% सब्सिडी देती है। हरियाणा सरकार अपनी ओर से अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करती है, जिसमें किसानों को केवल 25% लागत ही वहन करनी पड़ती है, यानी 75% सब्सिडी सरकार देती है। क्रियान्वयन एजेंसियां हरियाणा सरकार में इस योजना को हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट ऑफ एजेंसी द्वारा लागू किया जाता है। इसका मुख्यालय पंचकुला में है। रेडा कहा जाता है इसको। प्राथमिक चिकित्सा हरियाणा में उन किसानों को प्राथमिकता दी जाती है जो सूक्ष्म सिंचाई हरियाणा में उन किसानों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रयोग करते हैं और ड्रिप सिस्टम का प्रयोग करते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है। धान बहु क्षेत्रों में बजाज उन क्षेत्रों में अधिक ध्यान दें जहां भूजल स्तर नीचे जा रहा है। खेतों का पानी खेत में और सौर ऊर्जा हरियाणा के बजट में सौर ऊर्जा संचालित ट्यूबवेलों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है ताकि बिजली सब्सिडी के बोझ को कम किया जा सके और किसानों को दिन के समय खेती के लिए बिजली मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंडीगढ़ की आधिकारिक राष्ट्रीय तितली किसे घोषित किया गया है? क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी धारीदार बाघ तितली को किया गया है। डिग के स्टेट वाइल्ड फायर बोर्ड ने धारीदार बाघ तितली को केंद्र शासित प्रदेश की ऑफिशियल स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। इसका साइंटिफिक नाम है डेनोस जेनुटिया इसका नाम साइंटिफिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव की किसान सावित्री जांदू को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी मोड़ाखेड़ा के संबंधित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 28 जनवरी 2026 को हेल्थ डिपार्टमेंट के हरियाणा काउंसलिंग के लिए स्टेट लाइट्स पोर्टल का उद्घाटन किया है। इस पहल के साथ हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें एक इंटीग्रेटेड मेडिकल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, जिसमें कई हेल्थ काउंसलिंग एक ही सिस्टम पर एक साथ आ गई हैं। अब राज्य में डॉक्टरों, फार्मासिस्टों या डेंटिस्टों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। हरियाणा सरकार ने 5 काउंसिल के लिए एक ही इलाज का पोर्टल लॉन्च किया है। इस मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और फार्मेसी काउंसलिंग को सेवा मिलेगी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नई करंट अफेयर के साथ में।